नमस्कार साथियों। आज हम भक्ति काल से संबंधित कुछ पंक्तियों पर, कुछ उक्तियों पर चर्चा करेंगे जो कि बड़ी ही महत्वपूर्ण उक्ति भक्ति काल की रहने वाली हैं। शुरुआत करते हैं। कहे बिनु रहियो न परत, कहे राम रस न रहत। ये पंक्ति किसकी है? कहे बिनु रहियो न परत, कहे राम रस न रहत। कबीरदास, केशवदास, तुलसीदास, रहीमदास। इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी है, तो बिल्कुल सही है। ये पंक्ति तुलसीदास जी की है। नेक्स्ट है केशव कही न जाई का कहिए। बताइए ये पंक्ति किसकी है? सूरदास, तुलसीदास, कृष्णदास, नंददास। केशव कही न जाई का कहिए। बिल्कुल सही जवाब है जी, ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। भय बिनु होय न प्रीति। बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जी, इनको ध्यान बनाए रखें। भय बिनु होय न प्रीति, ये पंक्ति किसकी है? बिल्कुल सही जवाब है जी, ये भी तुलसीदास जी की पंक्ति है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। साथियों, इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी आया है, तुलसीदास, तो बिल्कुल सही उत्तर है। मातु पिता जग जाई तजो, विधो न लिखो कुछ भाल भलाई। मातु पिता जग जाई तजो, विधो न लिखो कुछ भाल। बताइए पंक्ति किसकी है? साथियों, ये पंक्ति भी हमारी तुलसीदास जी की है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ये पंक्ति बताइए किसकी है? जी साथियों, उत्तर आपका इसमें अगर बी है तुलसीदास, तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है। कत विधि रची नारी जगमाही, पराधीन सपने हो सुख नाही। बहुत ही महत्वपूर्ण उक्तियां हैं, सूक्ति हैं ये। कत विधि रची नारी जगमाही, पराधीन सपने हो सुख नाही। बिल्कुल सही जवाब है साथियों, आपको बधाई। ये पंक्ति हमारी तुलसीदास जी की है। सूर ही वात्सल्य है, वात्सल्य ही सूर है। ये पंक्ति किसकी है? सूर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है। साथियों, इसमें आपका उत्तर है ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो बिल्कुल सही उत्तर है। सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। पंक्तियों को पहले ध्यान से सुने, समझें। सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। साथियों, इसमें आपका उत्तर ऑप्शन ए है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, तो बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है। भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। तो जी ये बताइए ये पंक्ति किसकी है? प्रश्न को ध्यान से समझें। भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। तो जी ऑप्शन पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह। आपका उत्तर कईयों ने बिल्कुल सही दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी सूरदास की दृष्टि पहुँची, वहाँ तक किसी और कवि की नहीं। तो जी बताइए ये पंक्तियाँ किसकी हैं? बिल्कुल सही जवाब है जी, ये पंक्तियाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। तजौ रे हरि विमुखनी को संग, तजौ रे हरि विमुखनी को संग। बताइए ये पंक्ति किसकी है? जी दोस्तों, ये पंक्ति है सूरदास जी की। कर्म योग ज्ञान उपासन सब ही भरम भरमायो, श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो। तो ये पंक्ति किसकी है? साथियों, इसमें आपका उत्तर ए आया, तो बिल्कुल सही, ये पंक्ति सूरदास जी की है। मानो माई घन घन अंदर दामिनी, मानो भाई घन घन अंदर दामिनी। ये पंक्ति बताइए किसकी है?
इसका उत्तर आपका बी है सूरदास, तो बिल्कुल सही है। कहाँ करो बैकुंठई जाई, जहाँ नहीं नंद जसोदा नाही, जहाँ नहीं गोपी गवाल न गाए। ये पंक्ति बताइए किसकी है। साथियों इसमें आपका उत्तर ऑप्शन सी है परमानंद जी की, तो बिल्कुल सही उत्तर आपका है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, किसका है ये। संतन को कहाँ सीकरी सो काम। साथियों इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, कुंभनदास जी की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न देखिए, किंधो सुर को सर लाग्यो, किंधो सुर को पीर, किंधो सुर को पद लाग्यो, बेधो सकल शरीर। तो जी पंक्ति बताना किसकी है। दोस्तों इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, तानसेन जी की ये पंक्तियां हैं। अगला है, अरुण गात अति प्रात, पद्मनि प्राणनाथ भय, अरुण गात अति प्रात, पद्मनि प्राणनाथ भय। तो जी ये पंक्तियां किसकी हैं, ये आपका प्रश्न है। दोस्तों इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, केशवदास की ये पंक्ति हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सब जाति फटी दुख की दुपट्टी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी। सब जाति फटी दुख की दुपट्टी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी। दोस्तों ये भी पंक्ति किसकी है, केशवदास जी की है। घायल इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। तो जी इसका उत्तर आपको कमेंट में डालकर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, तो इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। थैंक यू।